तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान के चैप्टर नंबर 5 जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। और इस चैप्टर का हम लोग क्लास नंबर 4 ले रहे हैं। ये ठीक है, क्लास 3 तक हो चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंगक का नाम बताइए जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अच्छा, ये भी हमने बताया था, इस प्रकार के प्रश्न एक बार आया था पिछले क्लास में, हमने बताया था। वो क्या था, वो है आपका पदार्थ कोशिका जो है वो आपका जो क्या बोलेंगे जीव कोशिका, जंतु कोशिका था उसमें। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या था, जंतु कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंगक के नाम बताइए जिसका डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो उसका कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, यदि आपने याद किया है तो यहाँ हम लोग बताएंगे पादप कोशिका का क्या होता है, प्लास्टिसिड। प्लास्टिसिड में क्या होता है, अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंगक सहायता करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्षुद्र अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो क्षुद्री अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है, ये जो क्या बोलेंगे प्रोटीन बनता है उसको ये अंतर्द्रव्य जालिका के अलग दूसरे भाग में भेज देता है। ठीक है, ये इसका काम है। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है, वसा तथा लिपिड अणु को बनाने में सहायता करते हैं। कौन, ये वाला चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। गोल्जी उपकरण क्या होता है, गोल्जी उपकरण जो होता है ये जो प्रोटीन अणु बनते हैं, वसा लिपिड ये जो बनते हैं उसको हम लोग ये क्या करता है, पैकिंग करता है। ठीक है, और ये जो क्या करता है लाइसोसोम, ये आपका मरम्मत का काम करता है। यानी कि जब कोशिका कभी टूटी फूटी अंग मतलब टूट फूट जैसे कि कोशिका में होता है तो उसके जो पाचन क्रिया करते हैं वो कौन करते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, एक थैली होती है, वो उसमें एंजाइम होते हैं जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ को मतलब तोड़ने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और जब ये इसका जो काम है वो डिस्टर्ब होता है तो ये फट जाते हैं। ठीक है, फट जाते हैं तो ये अपने ही कोशिका को पाचन करने की क्रिया में लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आत्मघाती थैली। अच्छा, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस क्रिया द्वारा आते जाते हैं। तो वो क्या है, विसरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक कोशिकीय जीव किस प्रक्रिया द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें कहा गया है सबसे लंबी कोशिका कौन है, तांत्रिक कोशिका, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या फिर कोई नहीं। तो क्या है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए, तांत्रिक कोशिका जो कि सबसे लंबा कोशिका है। ठीक है, लगभग इसका 1 मीटर लंबा होता है ये कोशिका। नेक्स्ट, अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ किस कोशिका अंगक में पैक किए जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग ने सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें हमने बताया था गोल्जी उपकरण जो है वो क्या करता है, संश्लेषित अंतर्द्रव्य जालिका में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, गोल्जीकरण में पैक होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी। तो गोल्जी जो है वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो वो कौन थे, कैमिलो गोल्जी, उसी ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट,
झिल्ली से घिरा एक कोशिका अंग का नाम बताइए जिसे पाचक एंजाइम होते हैं। तो पाचक एंजाइम होते हैं कोशिका अंग के पास। तो ये भी हमने बताया था उस क्वेश्चन में जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ये वाला कौन वाला, ये वाला, ठीक है। तो वो किस में होता है, एंजाइम इसमें होता है लाइसोसोम में, ठीक है। तो वो होता है लाइसोसोम, आपका ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें कहा गया है कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होते हैं उससे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सूत्री विभाजन। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है जिन कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होते हैं उसे क्या कहते हैं। जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, और एक होता है नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जिसमें पाई जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट, और जिसमें नहीं पाए जाते उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट। एक कोशिका मतलब एक कोशिका से बनने वाला जीव, बहुकोशिका मतलब बहुत कोशिका से बने जीव, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था क्लास क्या बोलेंगे, चैप्टर नंबर 5 का MCQ क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोगों ने किया, इस क्लास में नहीं मतलब इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर के साथ।